ट्रेनिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि पब्लिक की ग्रीवेंस आ रही है तो किस तरीके से आप उसको नोट डाउन करें, उसकी रिपोजिटरी बनाएं। डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो किस किस तरीके के फंड्स आपके पास उपलब्ध हैं जिसके जरिए आप वो काम करा सकते हैं। कौन कौन से काम हैं जो बिना फंड के सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पे आप लोग जो है पब्लिक के करा सकते हैं। क्या क्या तरीके हों आपके कम्युनिकेशन के कि आप लोग कम्युनिकेट कर सकें अपने अपने एरियाज के अंदर। और मुझे लगता है कि एक और ट्रेनिंग उसके अंदर हम शामिल करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हर पार्षद अपने हर मोहल्ले की यानी कि अपनी हर कॉलोनी की एक व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बनाए। अभी जब आप जाएंगे लोगों के बीच में तो लोग आपका स्वागत करेंगे और स्वागत के समय बहुत लोग 80-80, 100-100, 200-200 लोग आपकी एक एक मीटिंग के अंदर जाएंगे। अभी हम उस ट्रेनिंग के अंदर ये भी आपको बताएंगे कि वो जो 80 लोग आए उन 80 के 80 लोगों का फोन नंबर लेके आप अनाउंस कर दो कि जी हम एक ग्रीवेंस ग्रुप बना रहे हैं आप लोगों का, आपकी कोई भी समस्या हो कुछ हो तो उस ग्रुप में डाल दिया करें और मैं खुद उस ग्रुप में उपलब्ध रहूंगी और आपकी वो समस्याएं सुनूंगी। तो इससे हमारे हर कॉलोनी के लेवल पे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप तैयार हो जाएंगे जिसमें फिर कल को हमें कोई पार्टी के लेवल पे अगर कोई बात कहनी है, कोई शीर्ष नेतृत्व के लेवल पे कोई बात कहनी है तो वो बात जो है जनता तक पहुंच जाए। ये काम जो है आप पार्षदों द्वारा जो है हम कराएंगे, वो ट्रेनिंग के अंदर हम लेंगे। और अब मैं आपके और हमारे नेतृत्व के बीच में से निकलते हुए सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूंगा गोपाल राय जी का कि वो मंच पर आए और अपनी बात आपके बीच में रखें। एक बार माइक चेक कर लीजिए गोपाल जी का। आज हम लोगों के बीच में उपस्थित आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सभी जिलाध्यक्ष और सभी नवनिर्वाचित पार्षदों का तहे दिल से आज पहली बैठक में स्वागत है। विस्तार से अरविंद जी आपसे बात करेंगे, आगे हम लोग मिलेंगे और डिटेल बातचीत करते रहेंगे। बस मेरा केवल आपसे दो निवेदन है। पहली बात कि दिल्ली के लोगों ने दो सपनों के साथ एमसीडी में 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को बदला है और 15 साल ही में दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले भी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का ही अधिकतम समय में कब्जा रहा है। माननीय शीला दीक्षित जी की 15 साल सरकार थी, कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती रही लेकिन एमसीडी में भाजपा को हरा नहीं पाई। ये दिल्ली का पहली बार रिकॉर्ड टूटा है कि दिल्ली में जिसकी सरकार है उसने एमसीडी में भी सरकार बनाई और दिल्ली के लोगों ने दो सपने देखते हुए आपको ये जिम्मेदारी दी है। पहली कि दिल्ली साफ होगी और दूसरा ये जो लिंटर पर वसूली पार्षद करते हैं और कराते हैं ये बंद होगा। ये दिल्ली के मतलब एक आम आदमी के दिलों में, देखो जो बड़े लोग हैं वो तो अपनी तरह से चीजों को करा लेते हैं लेकिन एक आम आदमी इन दो चीजों से घुट रहा था और उस घुटन से मुक्ति के लिए अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी और इनके काम, इन दो चीजों पर भरोसा करके हम सब लोगों को, जब भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से झूठ के दम पर आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का पूरा माहौल बना रही थी, 24 घंटे मीडिया के माध्यम से 24 घंटे प्रसारण चल रहा था हमारे खिलाफ, उस समय भी अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पर, उनके काम पर भरोसा करके इतना बड़ा फैसला, एक ऐतिहासिक फैसला दिल्ली के लोगों ने लिया है
तो मेरी आप सबसे अपील है, और जो काम है सब बातों को आप ध्यान रखेंगे, मिल करके आगे प्लान करेंगे, लेकिन सफाई को लेकर के, क्योंकि सफाई की गारंटी करने के लिए दो चीज चाहिए। एक, जो कर्मचारी वहां पर है उन कर्मचारियों से के साथ आपकी दोस्ती होनी चाहिए। आप दबाव में सफाई का अभियान चलाना चाहेंगे, नहीं होगा। और दूसरा, वो जो रजिस्टर का जो खेल होता है और उसमें जो लालच होती है उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर रजिस्टर वाले खेल का लालच आप छोड़ देते हैं और कर्मचारियों के साथ दोस्ती करते हैं, मुझे लगता है कि हमें एक अभियान की तरह दिल्ली में जब हम उतरेंगे तब दिल्ली की सफाई हो पाएगी और हम दिल्ली को दिखा पाएंगे कि जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो हम कर देते हैं। वो हमारे मुट्ठी में। जिन जगहों पे हमारे पार्षद नहीं है, निगम में सरकार बनने के बाद वहां की भी अलग से बैठ करके हम रणनीति बनाएंगे कि वहां पर भी कैसे व्यवस्था बनाई जाए जिससे पूरी दिल्ली साफ हो सके। और दूसरा, जो लिंटर वसूली का सिस्टम चलता है उसको बंद करना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा। वो बंद नहीं करोगे तो मैं अरविंद केजरीवाल की जो पूरी भाजपा ने ये भी चोटी लगा दी, इस देश में एक व्यक्ति ने इस बात पर यकीन नहीं किया कि भाजपा सच बोल रही है। वो किस वजह से है? अरविंद केजरीवाल जी की कट्टर ईमानदार जो प्रैक्टिस है, जो काम है, उसकी वजह से। तो नीचे के स्तर पे आपको इस दृढ़ता में इसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और आखिरी बात की ओर कहना चाहता हूं, आप सब लोग हैं, सब लोग जीते हैं, सब लोगों के मन में अभी से कोई लोग मिल रहे हैं, हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, सबका सम्मान होगा, सबको जगह दी जाएगी। कहीं ना कहीं सबके लिए जगह और सम्मान, आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। धैर्य रखना पड़ेगा और पार्टी के अनुशासन को मानना पड़ेगा। सबको जगह दी जाएगी, सबका सम्मान हम करेंगे, किसी के सम्मान में हम कमी नहीं आने देंगे। अगर कहीं से किसी तरह की बात आती है, आप हमें बताएंगे, उसको भी हम हल करेंगे। सबका हम सम्मान करेंगे, सबको जगह देंगे, लेकिन धैर्य और अनुशासन पार्टी का बना के अगर आप रखेंगे, मुझे लगता है जो भरोसा दिल्ली वालों ने हमें दिया है, हमें उस भरोसे पर खरे उतरना है। और न सिर्फ दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में अगर ये इतिहास बना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर गलत करेगी तो उसको भी आम आदमी पार्टी हरा सकती है, कांग्रेस गलत करेगी तो उसको भी हरा सकती है, गलत कोई भी करेगा उसको अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली से लेकर के देश में हराया जाएगा। ये जो मैसेज है, इस मैसेज को हमें कायम रखना है। आप सब लोगों का आज की बैठक में बहुत बहुत स्वागत और इस मिशन को आगे सफल बनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। और गोपाल जी ने बहुत अच्छी बड़ी बात कही कि आपको इन दो चीजों पे काम करना है, और सफाई पे और छोटी मोटी रोड की मरम्मत के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर पार्षद दिन में 2 घंटे अपने एरिया में जरूर घूमे और पैदल घूमे। अगर आप खुद घूमोगे उस एरिया में और पैदल घूमोगे तो आपको खुद पता चलेगा कहाँ कूड़ा है, कहाँ कूड़ा नहीं है। और वहीं से जहां से आप होगे, जहां पे आपको कूड़ा दिखेगा, वहीं से आप अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर को फोन करो, उनको बताओ, वो आपके साथ चलेंगे और वो खुद देखेंगे। और अगले दिन सैनिटरी इंस्पेक्टर को खुद ऐसा लगे करेगा कि कल पार्षद जी खुद घूमेंगी और पता नहीं किस एरिया में घूमेंगी, और वहां पे अगर कूड़ा होगा, वहां पे अगर झाड़ू नहीं लगी होगी तो फिर वो जो है वहीं पे खिंचाई होगी पब्लिक के सामने। तो खुद आप लोग ये नियम बना लें कि रोज 2 घंटे आपको घूमना ही घूमना है और अपने एरिया में घूमना है और पैदल घूमना है। 2 घंटे के अंदर मुझे लगता है कि किसी भी पार्षद का जो एरिया है 2 घंटे में कम से कम नहीं तो 1/6 एरिया, 1/7 एरिया आपका कवर हो सकता है। और उससे आपकी गुडविल इतनी अच्छी होगी, पूरे एरिया के अंदर ये मैसेज जाएगा कि भाई जमीनी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने पे और चुनाव जिताने में पब्लिक का बहुत फायदा होता है। तो ये काम जो है कितने पार्षद करेंगे वो एक बार हाथ उठा के मुझे बताइए। देखिए हाथ तो मुझे लग रहा है सबने उठा रखे हैं, कितने नहीं करेंगे ये बता दीजिए। नहीं, किसी के कई बार क्या होता है कमर में दर्द होता है, कोई कहता है जी मेरी कमर में दर्द है। कईयों के कमर दर्द इलेक्शन खत्म होते ही शुरू हो जाता है। तो है तो कोई बताइए, आप लोग सहमत हैं? जोश नहीं है तो हारे हुए लोगों का जोश लग रहा है।
सहमत हैं? सहमत हैं? यस कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यस कह रहे हैं, हाँ कहिए। है सहमत है? सहमत है? हाँ। तो अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, वो आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। सभी को नमस्कार और सभी नवनिर्वाचित, पुनः निर्वाचित सभी पार्षदों को बहुत बहुत बधाई, सभी एमएलएज को बहुत बहुत बधाई। हमारे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल जी को और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को भी बहुत बहुत बधाई इस ऐतिहासिक जीत के लिए। ये बहुत दिल्ली के लिए बहुत ऐतिहासिक है, हम सबके लिए, पार्टी के लिए तो ऐतिहासिक है ही है, पर दिल्ली के लिए भी बहुत ऐतिहासिक है। पिछले 2-3 दिन में मैं एमसीडी के बहुत सारे ऑफिसर्स से मिला, सीनियर लेवल के, मिडिल जूनियर लेवल के, और वो इस बात को बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जो गोपाल जी ने जिक्र किया कि पहली बार एमसीडी में वो सरकार आई है जो दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करने वाली है। खुद फैक्चुअली देखें तो पार्टी की सरकारें तो थोड़ी बहुत मैचिंग में रही हैं, अमूमन मिसमैच में रहा है एमसीडी, पर मैचिंग में भी रही है। मेरे ख्याल से आप लोग जो पुराने लोग हैं जानते हैं कि 2002 से 2007 तक कांग्रेस रही दोनों जगह, लेकिन अगर उस वक्त आप नगर निगम की राजनीति का थोड़ा सा भी अंदाजा रखते हैं उस वक्त की, या आप किसी अफसर से पूछें जो उस वक्त किसी भूमिका में था, खुद मुझे ऑफिसर्स आके बता रहे हैं सर वो भी कहने के लिए एक पार्टी की सरकारें थी। वो नगर निगम की कमान जिन लोगों के हाथों में थी वो तो मुख्यमंत्री को फूटी आंखों नहीं देखते थे और मुख्यमंत्री उनको फूटी आंखों नहीं देखती थी। उसके चक्कर में आप मानो कि इतनी तो और आपकी बीजेपी की लड़ाई नहीं होती जितनी उन दोनों की होती थी। तो इसलिए वो दौर भी कोई एक पार्टी दौर नहीं था, एक टीम दौर नहीं था, वो दौर एक्चुअली ज्यादा लड़ाई का दौर था जब उनकी सो कॉल्ड एक पार्टी की सरकार थी। तो नगर निगम के इतिहास में नगर निगम के कर्मचारी भी इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि जी पहली बार ऐसी सरकार आ रही है जो एक्चुअली अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जैसे दिल्ली सरकार चल रही है वैसे ही उसी कमिटमेंट के साथ में अब एमसीडी की सरकार चलने वाली है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ऐसे सदन में पहुंचे हैं जहां बहुत गोल्डन पीरियड ये होने वाला है नगर निगम के लिए। बस उसके लिए थोड़ा सा हमें सतर्क और थोड़ी सी मेहनत, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। मेहनत आपको पता है कि 2015 से जब से दिल्ली सरकार बनी है, आप लोगों में से अधिकतर लोग जो उस समय से 2012-13 से भी कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं, बहुत सारे लोग जो नवनिर्वाचित होकर आए हैं 15 से करते रहे हैं, उसके बाद भी जिन्होंने ज्वाइन किया वो भी करते रहे हैं, लेकिन अब और मेहनत करने की जरूरत है और बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इससे ऑफ कोर्स जो हमारे नगर निगम के प्रॉमिसेस हैं, हमें कूड़ा साफ करना है गलियों से, हमें एमसीडी के जो टूटी फूटी रोड्स हैं वो ठीक करानी है अपने अपने इलाकों में और पूरी दिल्ली में, हमें कूड़े के पहाड़ खत्म करने हैं, ये हमारे प्रॉमिसेस हैं जो हमें करने ही करने, डू एंड डाई है हमारे लिए कि भाई अब कुछ भी हो जाए हमें गलियों से जो स्ट्रे एनिमल्स की समस्या है उसको दूर करना है, हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की सिस्टम ठीक करके मोहल्ला क्लिनिक जैसे मोहल्ला क्लिनिक की तरह फंक्शनल बनाने, लेकिन सबसे बड़ी चीज इन सबको करते हुए इज्जत कमानी है। 4 गलियां साफ कर दी और लोग ये कहने लगे यार बड़ा बेईमान है भाई ये तो केजरीवाल जी का, गलती कर दी केजरीवाल जी ने इसको टिकट देके, ये तो केजरीवाल जी के हिसाब से दूर दूर तक नहीं चलती है चलता, या और भी जो सौरभ ने कई चीजों का जिक्र किया। मतलब मेरा ये कहना है कि एक गली थोड़ी सी 4 कूड़े के पॉलिथीन उसमें पड़े रह जाएं एक बार को चलेगा, लेकिन इज्जत कमाने में कमी रह गई तो दिक्कत है। किस लिए मेहनत की थी, किस लिए टिकट मांगा था, किस लिए चुनाव लड़े थे, किस लिए डोर टू डोर गए थे, किस लिए सभाएं की थी। मतलब ये ड्रीम तो है ही जितने हमने काम प्रॉमिस किए हैं, बट अगर व्यक्तिगत रूप से देखें तो सारी तो लड़ाई इज्जत कमाने की थी ना। अगर 4 लोग पीछे से गाली देने लगे तो कहीं की इज्जत कमाई, 4 लोग मुंह पे आके कह गए कि जी आप देख लो काम नहीं हुए तो कहीं की इज्जत कमाई। तो मेरा
रिक्वेस्ट ये है कि अपने हर दिन को इस चीज पे जरूर हम लोग तोलते रहें कि इज्जत कमाई कि नहीं कमाई। और यकीन मानिए अगर यहाँ बैठे हुए 134 लोग और हमारे 62 सारे मिला के एमएलए इस सिस्टम को अपना लें कि इज्जत कमानी है, तो आप सोचो कि पार्टी की और सबसे ज्यादा हमारे लीडर की इज्जत कितनी बढ़ेगी पूरे देश में। तो इसको पीछे बैक उस पे नहीं डालना है, बैक सीट पे। कुछ चीजें एक दो हैं कि जैसे आप लोग पार्षद बने हैं तो सौरभ ने भी जिक्र किया, मैं चाहूंगा कि अपने अंदर एक पागलपन होना चाहिए। जैसे मैं एमएलए बना पहली बार 2013 में, सर से बाद में बात हुई कि भाई सरकार में रखेंगे हम। उस वक्त तक सरकार, आपको याद होगा 2013 में जब सरकार बनी, विधानसभा चुनाव हुआ था, तो करीब 8-10 दिन तक, मेरे ख्याल से 10-15 दिन तक उहापोह था कि सरकार में तो है नहीं, हम तो विपक्ष में बैठेंगे, ये लोग मिलकर बना लें। तो उस वक्त तो खाली यही था भाई अब तो एमएलए के रूप में काम करना है जितने दिन है। तो उठा के मैं अपने स्कूलों में घूमने चला गया, मेरे को स्कूलों का पागलपन है तो घूमने चला गया मैं। उन्होंने कहा जी कुछ आगे तो बढ़ने दो, थोड़ी सी चीजें। मैंने कहा हो गया, अब एमएलए हूं मैं इलाके का। पटपड़गंज के स्कूलों में घूमने चला गया मैं, टीचर से मिलाया, बच्चों से मिलाया, अफसर को बुला लिया मैंने, वहां के डीडी को। मैंने कहा भाई आ जाए स्कूल देखते हैं। तब तक दूर दूर तक ये नहीं था सरकार बन रही है। तो अपना अपना पागलपन छांट लो। मुझे लगता है 4-5 चीजें जिस पे जनता ने चुना, इनमें से कूड़ा साफ करना, पहाड़ खत्म करना, या ये चीजें, तो अपना अपना एक पागलपन छांट लो, उससे काम चलेगा कि भाई मेरा पागलपन क्या है, जिसके बारे में हम सब लोग किसी ऐसी सभा में बैठे तो कह सकें। जैसे मैं बहन प्रीति से मिला, उनको देखता रहा हूं मैं काम करते हुए। मतलब जो सौरभ ने जिक्र किया सर कि जनता से संपर्क, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीबडी, बहुत सारे लोग पुनर्निर्वाचित होकर आए हैं, हमारे एमएलए भी हैं, जो स्टाइल उन्होंने डेवलप किया है अपने विधानसभा में, अपने वार्ड में रिक्शा लेके निकल जाती थी जब वो पार्षद रही, और इंडिपेंडेंट पार्षद रही हैं हमेशा। रिक्शा लेके निकल जाती थी और बोलती थी कि भाई आपकी पार्षद आपके द्वार। तो सबको पता था कि बहन प्रीति को ढूंढने की जरूरत नहीं है, 4 दिन बाद इधर ही रिक्शा लेके आ रही होगी। तो ये अपना स्टाइल है, अपना पागलपन है। कोई जैसे आप सारे लोग कह सकते हो भाई हमारी पूरी पार्टी एजुकेशन को लेके पागल है, हेल्थ को लेके पागल है, फिर उसमें आप बाद में गिनाते हो जी बजट देती है, स्कूल अच्छे कर दिए, प्राइवेट स्कूलों पे नकेल कस दी, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, अस्पताल में ये कर दिया, फरिश्ते कर, फिर वो उसके वो हैं आगे की चीजें। पर पागलपन हमारा हेल्थ एजुकेशन को लेके है। वैसे ही हर आदमी का कोई पागलपन होना चाहिए। मुझे तो अपने वार्ड को चमकाना है, या मुझे अपने वार्ड में ये करना है, मुझे अपने वार्ड में ये करना है, ताकि एक दूसरे से मिसाल दी जा सके और उसी से निकल के आएंगी। वो मतलब पार्षदी एक लंबी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत है, लेकिन डिलीवरी वहां से हो सकती है हमारे पागलपन से। एक दो चीजें मैं डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन कहना जरूर चाहूंगा सर की परमिशन से कि आप, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं और केजरीवाल जी के सिपाही हैं, है कि नहीं? लेकिन यही हमारे लिए चुनौती की बात भी है। हम चाहे नहीं चाहें, जैसे हमारे लिए सौभाग्य की बात है आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के किसी भी कोने में टी स्टॉल पे बैठ के भी, किसी में रास्ते में, हाईवे पे, ढाबे पे बैठ के बोलेंगे ना मैं केजरीवाल जी की पार्टी से हूं, तो आपको वो चाय वाला, ढाबे वाला या वहां बैठा कोई आदमी ये जरूर कह देगा बड़े अच्छे आदमी है यार, उनको इधर होना चाहिए, ऐसा बोलेगा। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन ये हमारे लिए चुनौती भी है कि हम केजरीवाल जी की टीम में, केजरीवाल जी की टीम में होने का मतलब है 24 घंटे स्क्रूटनी में होना। केजरीवाल जी की टीम में होने का मतलब है 24 घंटे पूरे देश में, दुनिया में इज्जत मिलना। लेकिन केजरीवाल जी की टीम में होने का मतलब है 24 घंटे बीजेपी और उसकी सब्सिडरी एजेंसियों के स्क्रूटनी में रहना हर वक्त। आप मान के चलो कि हर आदमी जो आपसे कुछ भी लूज टॉक कर रहा है वो आपको रिकॉर्ड कर रहा है। मान के चलो, जैसे मेरे जीवन में एक फंडा है, आप कोई अन्यथा ना ले, मैं मान के चलता हूं जब भी कोई मेरे से आके इस तरह की बात करता है ना, भाई साहब उसको देख लेना जरा, उसका काम हो जाएगा, तो ऐसे मदद कर सकता है, काम का आदमी है, मैं मान के चल रहा हूँ रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो आप मान के चलो कि जो आपसे आके बात कर रहा है वो रिकॉर्ड कर रहा होगा, अपना ही क्यों ना हो। अगर इस हद तक आपका यहाँ एंटीना खड़ा हो गया ना कि रिकॉर्डिंग हो रही होगी, तो आपके अंदर से उद्गार भी अपने आप उसी हिसाब से अपने बैलेंस हो जाएंगे। दूसरा, आप पे 24 घंटे स्क्रूटनी होने वाली है। सीबीआई, जो पुराने पार्षद हैं वो सब जानते हैं, एमएलए जानते हैं, सोमनाथ भाई से लेके और हमारे जितने सारे एमएलए साथी सब बैठे हैं, सब पिछले 7 साल में देख चुके हैं। कुछ नहीं करने पे भी एफआईआर होती है फर्जी।
कुछ नहीं करने पे भी आपके कुछ कुछ वीडियोस आएंगे, अखिलेश हैं, कई और साथियों के साथ भी हुआ, कुछ नहीं हुआ, वहां से कोई महिला आई सीसीटीवी में दिख रही है और उसने जाके एफआईआर करा दी, जी मेरे साथ बदतमीजी की। तो कुछ नहीं करने पे भी कुछ होगा, एफआईआर होंगी, स्क्रूटनी होगी चारों तरफ से, सीबीआई पीछे पड़ेगी, ईडी पीछे पड़ सकती है। तो पहले से हम ये मान के चलें कि हमें बहुत सावधानी से, सतर्कता से अपना काम करना है। कहीं मैं गलत करने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं गलत तो करना ही नहीं है, लेकिन लूज टॉक भी ना करें। आपने देखा होगा कि छोटी सी लूज टॉक का कोई वीडियो ऑडियो उठाता है और हंसी मजाक की बात का भी ऐसे करते हैं, देखो ये कर रहे हैं, फिर बड़ी मुश्किल होगी। तो इसलिए उससे बचें। दूसरा, मैंने सर के साथ डिस्कस करके एक छोटी सी व्यवस्था की है, ताकि बहुत सारे पार्षद मुझसे भी समय आए मेरे पास में, बहुत सारे मिलना चाह रहे थे, मेरी भी व्यस्तताएं रहती हैं, सर से मिलना चाहते हैं, और बहुत सारे कुछ कुछ पूछ रहे हैं जी अब काम कैसे करें, क्या करें, कैसे करें, ये चल रहा है, वो चल रहा है, हमें जाना है, माना है। तो सौरभ ने एक आइडिया दिया कि कुछ कुछ अपने एमएलए के साथ में मिलके थोड़ा घूम लीजिए, उनके साथ में एक दिन, किसी मिनिस्टर के साथ भी एक आध दिन रहना, रह लीजिए, वो भी कुछ आइडियाज हैं। लेकिन थोड़ी सी एक व्यवस्था भी बनाई है कि मैंने आतिशी जी को, दुर्गेश जी को और आदिल और सौरभ हैं, आदिल, सौरभ, आतिशी, दुर्गेश, दुर्गेश का है, अच्छा दुर्गेश भी पीछे बैठे हैं। तो इन चारों को 3-3 जोन के लिए जिम्मेदारी दे दी है। आप बोले तो मैं बता देता हूं, जो आपके साथ संपर्क में रहेंगे, आपको कुछ भी इशू है आप बात कर लीजिए, क्योंकि होगा क्या ना, मान लीजिए किसी एक आदमी को आप करेंगे, अब 134 साथी हैं अपने, फिर एमएलएज हैं, फिर और भी साथी इसमें इच्छा रखते हैं, तो किसी एक ही व्यक्ति के लिए सब लोगों के फोन उठाना नहीं उठाना बड़ा कम्बरसम है। तो इसलिए मैंने सोचा कि 4 साथियों को अभी जिम्मेदारी देते हैं, ताकि आपकी कोई भी इशू हो, लोकल पे, सेनेटरी पे, इस पे, उस पे, काम पे, ट्रेनिंग अभी करवाएंगे तो यही लोग कोऑर्डिनेट कर लेंगे, कुछ और मीटिंग करनी है ये लोग कर लेंगे, कहीं कुछ और आपको कोई चीज शेयर करनी है ये लोग कर लेंगे साथ में, इनके साथ में डायरेक्ट आप टच में रहें। बाकी मैं भी हूँ, सर भी हैं, गोपाल जी भी हैं, बाकी सब लोग किससे आप संपर्क करें उससे उसमें प्रतिबंध नहीं है, लेकिन रूटीन में आप इनके संपर्क में रहेंगे और ये आपके संपर्क में रहेंगे, ताकि कोई भी आपका कुछ इशू हो तो इसका है कि जो सिविल लाइंस, रोहिणी और नजफगढ़ जोन के, हमारे सबको अपना अपना जोन तो पता ही है, तो पता है ना जोन तो सबको अपना अपना। अच्छा, आप लोगों के एक जितने ये नवनिर्वाचित हैं का एक ग्रुप बना दीजिए, तो आप लोगों के ग्रुप के साथ नाम देंगे कौन कौन। तो सबका जोन है, मैं फिर इनसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना अपना भेज दीजिएगा कि आपका, इन चारों साथियों से मैंने जोन बता दिए थे इनको कि 3-3 जोन के में जितने जितने पार्षद हैं, तो लगभग 30 से 40 पार्षदों की एक टीम बना के एक आदमी के साथ में लिंक रहेगी, आतिशी, दुर्गेश, सौरभ और आदिल। तो आपसे ही मैं चारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जोन के, अपने ग्रुप के पार्षदों को आप ही आज मैसेज भेज दीजिएगा कि भाई आपका जोन ये है और मैं आपके साथ संपर्क में रहूंगा, मेरा नंबर है? जिनको आइडिया है उन जोन का, उनको लिए भी, और वैसे भी सिविल लाइंस, रोहिणी और नजफगढ़ आदिल कोऑर्डिनेट कर लेंगे, नरेला जोन, केशवपुरम और वेस्ट जोन सौरभ कोऑर्डिनेट कर लेंगे, और सिटी एसपी जो सदर वाली जोन है, सिटी वाली, करोलबाग और शाहदरा नॉर्थ दुर्गेश कोऑर्डिनेट कर लेंगे, और सेंट्रल साउथ और शाहदरा साउथ ये आतिशी जी कोऑर्डिनेट कर लेंगी। तो इस तरह से, बट आप लोग एसएमएस भेज दीजिएगा ताकि आपको, सबको मैसेज कर दीजिएगा ताकि उनको भी इजी रहेगा, और आप लिख भी देंगे आपका जोन ये है, क्योंकि कई साथियों को हो सकता है ना पता हो। तो आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मेहनत करनी है, सतर्क रहना है और थोड़ा एंजॉय करना है। लोगों ने इतना मौका दिया है, सर ने 2015 में मेरे को एक लाइन कही थी, और वो शायद एक अच्छा राजनीतिक वो है कि काम इसलिए नहीं करना है कि लोग अगली बार वोट देंगे, काम तो इसलिए करना है कि लोगों ने अब की बार वोट दिया है। मतलब हम ये सोच के काम करें कि भाई काम कर लो अगली बार भी वोट देंगे, वो तो है ही, पर काम तो इसलिए भी करना है, एहसान कर दिया उन्होंने, वो एहसान भी तो उतार लो। तो लोग काम तो इसलिए करना है कि लोगों ने वोट कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मनीष जी, बहुत अच्छी बातें उप मुख्यमंत्री जी ने हमारे बीच में कही, और मैं उनकी बात में एक बात जोड़ना चाहता हूं। देखिए, मुख्यमंत्री
देश में बहुत बनते आए हैं और बहुत बन रहे हैं और आगे भी नए नए मुख्यमंत्री बनते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी की पहचान इसलिए नहीं है कि वो मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पहचान इसलिए है क्योंकि वो एक कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। इसलिए देश का कोना कोना उनको जानता है। किसी राजनीतिक जुगलबंदी की वजह से जो है वो बार बार चुन के आ जाते हैं। उनका कोई जातिगत समीकरण है या उनका कोई और ऐसा समीकरण है, एक ऐसा धार्मिक समीकरण है कि वो चुन के आ जाते हैं। मगर अरविंद केजरीवाल ऐसे मुख्यमंत्री जिनको दिल्ली की जनता प्यार करती है, दिल से प्यार करती है। तो आप सब लोग जो पार्षद चुन के आए हैं, आपको यही ध्येय रखना चाहिए कि पार्षद तो बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, आपको जनता के दिल में जगह बनानी है। कोई पत्रकार आपके यहाँ आए तो कहे कि भाई वो पार्षद हमारा बहुत अच्छा है, हम बहुत प्यार करते हैं। बीजेपी का आदमी भी ये कहे कि नहीं, पार्षद वो जरूर आम आदमी पार्टी की है मगर काम करने में वो पीछे नहीं है। ये इज्जत कमानी है आप सब लोगों को। और 1 साल आप मेहनत करोगे ग्राउंड पे, आपको वो दिखने लग जाएगा। 1 साल, जनता ज्यादा समय नहीं लेती है। 1 साल आप मेहनत करो, अगले साल से लोग आपको कहने लगेंगे, आपके रिश्तेदार दूर दूर से आके आपको फोन करने लगेंगे कि भाई आपने बड़ी इज्जत कमा ली 1 साल के अंदर, आप बड़े पॉपुलर हो गए। तो बड़ा छोटा सा कायदा है वो। और अब जोरदार तालियां और खड़े होकर स्वागत करेंगे हमारे प्रसिद्ध मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपके बीच में हैं और अपनी बात रखेंगे। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई जीतने की, काउंसलर बनने की, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपके अगले 5 साल बहुत अच्छे बीतें और आप जनता की खूब सेवा करें। मेरी नज़र में ये चुनाव बहुत मुश्किल चुनाव था। कुछ लोग कहते हैं आसान चुनाव था, लेकिन ये किसी भी हालत में आसान चुनाव नहीं था। जिस तरह से इन लोगों ने जिस लेवल के षड्यंत्र रचे और जिस तरह से इन्होंने पूरी मशीनरी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, उस तरह से ये मेरी नज़र में अभी तक हम जितने चुनाव लड़े हैं सबसे मुश्किल चुनाव ये था। पूरी की पूरी इनकी मशीनरी उतर आई। इनके 7 मुख्यमंत्री, 17 केंद्रीय मंत्री, अमित शाह जी खुद, जेपी नड्डा साहब खुद, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सारे तो थे ही। जिस तरह से इन्होंने मीडिया पे दबाव डाल के, मीडिया को धमका के, मीडिया की बाह मरोड़ के 24 घंटे हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया। रोज सवेरे 9 बजे मैं देखता था, 8:30-9 बजे एक वीडियो निकल के आ जाता था, कोई फर्जी वीडियो एक निकल के आ जाता था, और फिर वो 24 घंटे सारे चैनलों पे केवल और केवल वो वीडियो चलता था। हम पॉजिटिव राजनीति करने वाले लोग हैं। हम जब भी किसी चुनाव में जाते हैं, हम कहते हैं जी हमने ये काम किए और हमें वोट दो, आगे हम ये काम करेंगे। हम अपने कामों की बात करते हैं, हम अपने कामों के इर्द गिर्द अपना नैरेटिव बनाते हैं। हमें तो नैरेटिव बनाने ही नहीं दिया इन्होंने। हम सोचते थे हम 10-11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज ये कहेंगे कि हमें वोट दो, हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। पता चलता था 8:30 बजे ही कोई वीडियो आ गया, वो 24 घंटे वीडियो ही चल रहा है, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चलती ही नहीं थी। इतने वीडियो लेके आए, इतने फर्जी वीडियो लेके आए। तिहाड़ जेल के किसी ठग को पकड़ लिया, उससे चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिखवा रहे हैं। कभी सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, कभी मनीष सिसोदिया के खिलाफ फर्जी केस कर दिए, कभी कैलाश गहलोत के खिलाफ फर्जी केस कर दिए। इतने सारे फर्जी केस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की इतनी सारी रेड। मैं समझता हूं कि इस किस्म का युद्ध इन्होंने किसी के साथ नहीं किया जिस किस्म का युद्ध इन्होंने एमसीडी के चुनाव के दौरान किया। इन्होंने हमें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये नहीं कहते थे कि बीजेपी वाले ये नहीं कह रहे थे कि भाई हम ईमानदार हैं और आम आदमी पार्टी वाले चोर हैं।
वो ये कहते थे हम तो चोर हैं, ये भी चोर हैं, हमारे जैसे ही हैं ये भी। उनका पूरा का पूरा जो हम बार बार हर फोरम पे खड़े होके कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, ईमानदारी हमारी आइडियोलॉजी, हम कट्टर ईमानदार हैं, वो इसको ध्वस्त करना चाहते थे कि नहीं ये ईमानदार नहीं है, ये हमारे जैसे ही हैं, ये ईमानदार नहीं है, ये हमारे जैसे ही हैं। इनका पूरा का पूरा ऑपरेशन इसी के ओर था। पर जनता को बेवकूफ थोड़ी बना सकते हो। ये लोग सोचते थे जनता पागल है, ये लोग सोचते थे जनता को बेवकूफ बना लेंगे। इनका सारे दुष्प्रचार के बावजूद जनता ने आपको वोट दिया। इसका मतलब हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में जो कमाया है, जो मेहनत की है, जनता उसको देख रही है। टीवी पे चलाते थे मनीष सिसोदिया सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, गली में हो रहा होता था कि बीजेपी वाले चोर हैं, गली में जनता कह रही होती थी बीजेपी वाले चोर है, लेंटर पे पैसा खाते हैं। मैंने देखा एक सोशल मीडिया पे किसी पत्रकार ने पूछा किसी से, कहता है जी वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये आरोप लगे हैं, ये आरोप लगे, आपको क्या कहना है? वो बोला जी मेरे बच्चे का तो भविष्य बना दिया। ऐसा आदमी जो बच्चों के स्कूल अच्छे करता है वो कोई चोर थोड़ी हो सकता है। तो आप जनता को बेवकूफ समझते हो क्या? तो हमने जितने काम किए अभी तक और हमने अपने आचरण के जरिए जो जनता का दिल जीता है वो ये लोग तोड़ नहीं पाए। अब इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी सबकी है। अगले 5 साल में कुछ ऐसा करना कि वो विश्वास और सुदृढ़ हो। ऐसा ना हो जाए कि 5 साल के बाद वो विश्वास जनता का कम हो जाए हमारे पर। विश्वास और ज्यादा बढ़ना चाहिए, विश्वास कम नहीं होना चाहिए। जनता का प्यार, जनता की मोहब्बत हमारे प्रति और ज्यादा अगले 5 साल में बढ़नी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा दुखी जनता भ्रष्टाचार से है एमसीडी में, बहुत ज्यादा। हर लेंटर पे पैसे लेते हैं, हर काम के पैसे खाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी है जनता। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सब मेरे से बहुत सारे आप में से उम्र में छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, तो कुछ छोटे भाई बहन है, कुछ बड़े भाई बहन है। सबके भाई की तरह मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा है। इनकम टैक्स में भी था मैं, वहां भी खूब पैसे कमा सकता था। उसके बाद फिर काफी टाइम एनजीओ में काम किया, सुंदर नगरी की झुग्गियों में रहा। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, यहाँ भी खूब पैसे कमा सकते थे। लेकिन फिर अगर मैं पैसे कमाता तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाता अपनी जिंदगी में। अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपका चरित्र और आपका आचरण आपको आगे लेके जाएगा। आप अगर ये सोचो ना कि मैं पैसे कमा लूं और किसी को पता नहीं चलेगा, सब पता चल जाता है सबको। और किसी को पता ना चले, ऊपर वाले को तो पता चलता ही है कि नहीं है? भगवान को तो मानते होगे, तो ऊपर वाले को तो पता चलता है जो भी करते हो। ये मान लेना कि अगर पैसे खाने चालू कर दिए तो ये आपका आखिरी मौका है जिंदगी का। भगवान ने आपको मौका दे दिया, आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दी, जनता ने आपको जिता दिया। अब यहां से आगे का रास्ता आपके ऊपर है। ईमानदारी से काम करोगे, सेवा करोगे, बहुत आगे तरक्की करोगे। और अगर इसी बार लालच में पड़ गए तो ये सोच लेना अगली बार टिकट भी गई और जनता भी गई, सब कुछ गया। उसके बाद बस ये 5 साल ही है, उसके बाद और कुछ नहीं है। दूसरी चीज, जो आदमी पैसे खाता है ना वो काम नहीं कर सकता। मैंने तो ये देखा है। एक बार ये लत होती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मैं विपश्यना में जाता हूं। विपश्यना में जब आदमी जाता है तो धीरे धीरे कई सारे उसके ऐब छूटते जाते हैं। तो मेरा एक इनकम टैक्स में मेरा एक दोस्त होता था, वो भी मेरे साथ विपश्यना में जाने लगा। तो वो सिगरेट पीता था, सिगरेट छूट गई। दारू पीता था, दारू छूट गई। वो इधर उधर लड़कीबाजी करता था, वो भी छूट गया। पैसे लेना नहीं छूट पाया उसका। छोड़ना चाहता था, छूटा नहीं। मैंने पूछा उससे, कहता है जब भी मेरे सामने कोई इनकम टैक्स पेयर आके बैठता है, एसएससी आके बैठता है, कहता है मेरा शरीर कांपने लग जाता है अपने आप, खुद ब खुद। वो लत लग गई थी उसको।
इतनी गंदी लत है ये पैसे की, इतनी गंदी लत है, ये छूटती नहीं है, बड़ी मुश्किल से छूटती है। इस लत को मत लगा लेना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, आप भी बर्बाद होगे, आपके बच्चे भी बर्बाद होंगे। ये सीबीआई ईडी वाले तो बाद में आएंगे, वो तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे, जेल भी जाना पड़ेगा, सब कुछ बर्बाद, इज्जत भी जाएगी, सब कुछ खराब होएगा, लेकिन आप भी बर्बाद हो जाओगे। और दूसरी तरफ अगर आपने ईमानदारी से काम किया, आज मनीष सिसोदिया ने, हमने, सब लोगों ने ईमानदारी से काम किया है, तो इतने बड़े षड्यंत्र के बावजूद भी कोई हमको बेईमान नहीं मान रहा, कह रहे हैं जी ये ईमानदार लोग हैं जी। और अगर आपने पैसे लेने चालू कर दिए तो इज्जत भी जाएगी, सब कुछ जाएगा, फिर जनता आपके साथ, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और आपके परिवार वालों को जो दुर्गति होती है, आप तो की तो होगी, परिवार वालों की जो दुर्गति होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और इसके काउंटर में अगर आपने ईमानदारी से काम किया तो उसका जो सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा शांति मिलती है, जनता की इज्जत मिलती है, बहुत इज्जत मिलती है। आप बाहर निकलो, जनता इज्जत करती है। और आदमी जिंदगी में चाहता क्या है? आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी के घर खाने के लाले पड़े हो। भगवान ने आपको सबको ठीक ठाक दे रखा है। सब आप में से सब लोग इज्जत चाहते हैं कि मेरे को अब इज्जत और मिले, दुनिया की इज्जत मिले। वो इज्जत तभी मिलेगी जब आप ईमानदारी से काम करोगे और जनता का काम करोगे। तो पैसे ना ले लेना, बाकी 2-4 काम कम कर दो तो चलेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस बार हम बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए अगली बार बीजेपी हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े चुनाव। ये नहीं होना चाहिए। तो आप पे बहुत भरोसा है, जनता ने भी भरोसा किया, आम आदमी पार्टी ने भी भरोसा किया, आपको टिकट दी, चुनाव जीते आप लोग। और जो आज तक हमने कमाया आम आदमी पार्टी ने, इसको और आगे बढ़ाना है, इसको और विश्वास को, आपका काम पूरे देश में फैलना चाहिए, ये हमारा मकसद है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एमएलए और काउंसलर मिलके चलना। मैं कई सारे एमएलए से मिलता हूं, उनको ये डर होता है मेरी टिकट ना कट जाए। किसी की टिकट नहीं कट रही, चिंता ना करो। वो कहते थे शीला दीक्षित, एक कहावत है, शीला दीक्षित जानबूझ के चुनाव हारती थी एमसीडी के, ताकि दोनों, तो ये एमएलए को, कई एमएलए को ये डर रहता है कि मेरी टिकट ना कट जाए, काउंसलर बड़ा ना बन जाए। आप सबको पता है कि हम सर्वे पे देते हैं टिकट, एमएलए की टिकट भी सर्वे पे मिली, काउंसलर्स की टिकट भी सर्वे पे मिली। अगर दोनों बना के चलोगे तो काम 10 गुना बढ़ेगा, खूब काम होगा, पॉजिटिविटी फैलेगी, और पॉजिटिविटी फैलेगी तो अपने आप सर्वे में एमएलए का नाम आ जाएगा। और अगर आप लड़ाई करोगे तो एमएलए सोचेगा मैं इसके काम ना होने दूं, वो सोचेगा मैं एमएलए के काम ना होने दूं, ना तो एमएलए का सर्वे अच्छा आएगा और ना काउंसलर का सर्वे अच्छा आएगा, दोनों अपने हाथ काट लोगे। तो मेरा अपना ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी है, भाई बना के चलो, दोनों बना के चलो। कई लोगों को ये है, मैं बात करता हूँ एमएलए से, एमएलए कहते हैं जी इसने मेरे चुनाव में मेरे खिलाफ काम किया था। भूल जाओ, कोई बात नहीं, किया था। मेरे खिलाफ पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे को काले झंडे दिखाए थे। मेरे खिलाफ कई लोग हैं जो 2020 के चुनाव में जिन्होंने मेरे पर पत्थर फेंके थे, उनको भी इस बार मैंने टिकटें दी हैं। हमें तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को साथ लेके आना है। हमें लोगों को दुश्मन नहीं बनाना, दुश्मनियां खत्म करनी है, जितनी हैं भी वो भी खत्म करनी है। हमारी दुश्मनी है तो भ्रष्टाचार से है, हमारी दुश्मनी है तो कूड़े से है, हमारी दुश्मनी है तो समाज के कुरीतियों से है। जितने भी 2 करोड़ लोग हैं, जितने भी हमारे खिलाफ कभी जिंदगी में काम किया, उनको भी दोस्त बना लो, सबको दोस्त बना लो। अंत पंत में सारी बीजेपी को भी ज्वाइन कराएंगे एक दिन, चिंता ना करो, सारों को साथ लेके आएंगे, सबको, 2 करोड़ लोगों को सबको एक दिन आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कराएंगे। तो ये सारा अपने मन से निकाल दो। कई लोगों के मन में इसने मेरे खिलाफ काम किया था, मैं जिंदगी भर इसका साथ, इसको नहीं, छोड़ दो। किया था, अब गले मिल लो, बस हो गया। अब आगे काम नहीं करेंगे, साथ मिलके काम करेंगे, पुराना खत्म। तो साथ मिलके काम करना है और सबके काम करने हैं। कई हम लोग ये सोचते हैं ये हमारी पार्टी का, इसने तो मेरे को, इस मोहल्ले ने तो मेरे को वोट ही नहीं दिया, इसको मैं क्यों वो करूं। आप ये मान के चलो कि जब हमारी सबसे पहले 28 सीट आई थी, हमको बहुत कम लोगों ने दिल्ली में वोट दिया, फिर अगली बार और ज्यादा दिया, फिर अगली बार और ज्यादा दिया। क्यों? हम धीरे धीरे
इसको भी अपना बना लिया, इसको भी अपना बना लिया, व्यापारियों को भी अपना बना लिया। अगर हम ये सोचते थे ये तो हमारा वोट, ये तो हमें वोट नहीं देते, ये तो वोट नहीं, तो हम तो और कम 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 होते जाते। अपने मन से ये निकाल दो कि इस मोहल्ले ने अगर वोट नहीं दिया तो सोचो इस बार तो इस मोहल्ले का वोट लेना ही है, उनके काम करने ही है। सबके काम करो, बीजेपी वालों के भी करो, कांग्रेस वालों के भी करो, और धीरे धीरे उनको पार्टी में शामिल करते जाओ। लड़ना किसी से नहीं है, पूरी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के आगे बढ़ना है, सबके काम करने हैं। और खासकर सफाई कर्मचारी बेचारा दोनों तीनों तरफ से पिसता है। जनता भी उसके पीछे पड़ी रहती है, उसको तनख्वाह भी टाइम पे नहीं देते। तनख्वाह अब टाइम पे दिलाएंगे, मैंने बोला है तनख्वाह टाइम पे दिलाएंगे, लेकिन उनको साथ लेके चलना, उनको दोस्त बनाना, उनको शादी ब्याह में मदद करना, शादी ब्याह में जाना, उनको अपना परिवार का हिस्सा बनाना, और उनको साथ लेके चलोगे, देखो वो बड़े इमोशनल लोग हैं, उनको साथ लेके चलोगे, वो आपका नाम ऊंचा करेंगे, आपका काम अच्छा करके दिखाएंगे। और लास्ट में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये अब आप लोगों को खरीदने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी फोन आने चालू हो गए हैं, कुछ लोगों के पास फोन आए हैं, किसी को कह रहे हैं 10 लाख ले लो, किसी को कह रहे हैं 50 लाख ले लो, हमारे पक्ष में वोट डाल दो। मुझे पूरी उम्मीद है आप में से कोई नहीं बिकने वाला, एक एक आप में से हीरा है, मेरे को पूरी उम्मीद है, लेकिन इनको एक्सपोज करना भी जरूरी है। तो अपने अपने फोन रिकॉर्डिंग पे लगा लो, जो भी फोन आए रिकॉर्ड हो जाएगा, तो रिकॉर्डिंग पे लगा लो, रिकॉर्ड कर लेना, और अगर कोई आके मिले तो धीरे से अपना फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देना, चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग ही ऑन कर लेना, इनको रिकॉर्ड कर लो, इनको एक्सपोज करना। तेलंगाना का देखा था आप लोगों ने, तेलंगाना में किस तरह से एमएलए खरीदने गए थे, देखी थी आप लोगों ने, वो वीडियो आई थी, उसमें ये भी कह रहे थे दिल्ली के हमने 40 एमएलए खरीद लिए, तो 100 करोड़ रुपए तेलंगाना के एमएलए, तेलंगाना की सरकार गिराने के, उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली इनकी सारी, और ये फंस गए। और इसमें सारे बड़े बड़े नेताओं के नाम ले रहे थे। तो अगर कोई भी आए आपके पास, सबकी रिकॉर्डिंग कर लो, और रिकॉर्डिंग करके इनको एक्सपोज करेंगे। इनकी कुरीतियां जनता के सामने लाना बहुत जरूरी है। और अगर किसी के पास भी फोन आए, कोई मिलने आए, तुरंत अपने कोऑर्डिनेटर को बता देना। अभी जो मनीष जी ने बताया, आतिशी, दुर्गेश, सौरभ, आदिल जो हैं, इनमें से जैसे ही आपके पास आपके एमएलएज भी हैं, अपने एमएलएज के भी संपर्क में रहना, और अगर कोई जरूरत पड़े तो इनको भी बता देना, अपने अपने एमएलए को बता देना या ऊपर बता देना, उनको जरूर बता देना, ताकि इसके ऊपर हम तुरंत एक्शन ले सकें। आप लोग सब लोग का अगले 5 साल खूब अच्छे बीते, आप लोग खूब एंजॉय करो काम करना, जनता के खूब आपको आशीर्वाद मिले, ऐसे मैं प्रभु से कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब कार्यक्रम समाप्त करने से पहले एक बार हम सब लोग खड़े होंगे नेशनल एंथम के लिए, और उसके बाद जो है कार्यक्रम समाप्त होगा। ऑडियो वाले जो हैं वो नेशनल एंथम लगा दें। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा।